अपने पीछे स्क्रीन पर अमेजन जंगल की हालत क्या हो गई है यह दिखा रहा हूँ। हाय गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम कुमार SKG। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अमेजन जंगल के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं और चलिए बिना देर किए हुए हम अमेजन जंगल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अमेजन जंगल में चौड़ी पत्तियाँ और नमी युक्त वन और दक्षिण अमेरिका में स्थित होने की विशेषता सबसे पहली पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि अमेजन जंगल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अधिकतर भाग अमेजन जंगल का ब्राजील देश में स्थित है और उस अमेजन जंगल में चौड़ी चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, यह बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो भारत से लगभग 2 गुना से भी बड़ा है। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल इसकी कई विशेषताओं का कारण बनता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। अमेजन जंगल की बात की जाए कि वह 70 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 55 लाख वर्ग किलोमीटर पर वर्षा वन खड़े हैं। यह क्षेत्र 9 देशों की सीमाओं पर पड़ता है। वनों का अधिकांश भाग यानी 60% भाग ब्राजील की सीमा के अंदर है। इसके बाद पेरू देश में इसके क्षेत्रफल का प्रतिशत 13% है और अन्य देशों जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलिविया, गुयाना और सूरिनाम तथा फ्रेंच गुयाना, इन सभी देशों में यह वन फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं। यह करीब 10 देशों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के कई राज्यों और विभागों का नाम इन वनों के आधार पर एमाजोनास पड़ा है। विश्व के कुल वर्षा वन का आधा भाग यही है और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले वनों में यही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फ्रेंड्स, बोलने का मतलब यह है, दुनिया में यदि बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, तो सबसे अधिक जैव विविधता यानी अलग अलग प्रकार के जीव सबसे अधिक इसी जंगल में पाए जाते हैं और इनकी वैरायटी कुछ ज्यादा ही अलग है। अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी को जितना भी ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसमें से 20% अमेजन जंगल द्वारा प्राप्त होता है। अमेजन जंगल ही पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब बात करें इसकी जैव विविधता की, तो गीले उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध बायोम है और अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वन अफ्रीका और एशिया में गीले जंगलों की तुलना में लगातार अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के सबसे बड़े पथ के रूप में अमेजोनियन वर्षा वनों में अद्वितीय जैव विविधता है। इसमें जैव विविधता की संख्या कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। हमने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया है। दुनिया में 10 ज्ञात प्रजातियों में से एक अमेजन वर्षा वन में रहती है। यह दुनिया में जीवित पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह क्षेत्र लगभग 2.5 मिलियन कीट प्रजातियों, 1000 पौधों और कुछ 2000 पक्षियों और स्तनधारियों का घर है। फ्रेंड्स, इसे यदि शॉर्ट तरीके से बोला जाए तो यदि कीट प्रजातियों की बात करें तो वहाँ लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा कीट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हजारों पौधे पाए जाते हैं और हजारों पक्षियों का वैरायटी भी पाई जाती है, जिसमें स्तनधारियाँ भी शामिल हैं। आज तक कम से कम 40,000 पौधे की प्रजातियाँ, 2200 मछलियों की प्रजातियाँ, 1294 पक्षियों की प्रजातियाँ, 427 स्तनधारियों की प्रजातियां और 428 उभयचरों, 378 सरीसृपों यानी सांपों की प्रजातियां वैज्ञानिक रूप से इस क्षेत्र में वर्गीकृत की गई है। यानी इतने सारे प्रजातियां यहां पाई जा चुकी हैं और जबकि अधिकतर प्रजातियों की अभी भी खोज हो रही है। सभी पक्षी प्रजातियों में से 5 में से 1 अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है और मछली प्रजातियों में से 5 में से 1 अमेजोनियन नदियों में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने अकेले ब्राजील में 96,660 यानी 1 लाख और 1,28,000 के करीब अकशेरुकी प्रजातियों के बीच वर्णन किया है। 2001 के एक अध्ययन में पाया गया है कि इक्वेडोर के वर्षा वन का 1/4 वर्ग किलोमीटर या फिर 1100 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का समर्थन करता है। बोलने का मतलब यह है कि 62 एकड़ के क्षेत्र में 1100 से अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, खासकर इक्वेडोर में। अब हम यदि बात करें
कि 1999 में एक अध्ययन में पाया गया अमेजन वर्षा वन के 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 90,790 टन जीवित पौधे हो सकते हैं। सिर्फ अमेजन वर्षा वन के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 90,790 लगभग 1 लाख पेड़ हो सकते हैं, ऐसा अध्ययन किया गया। औसत संयंत्र बायोमास 27 टन प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। आज तक इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक हितों के पौधों की अनुमानित 4,38,000 प्रजातियों को पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से कई को खोजा या सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। इस क्षेत्र में वृक्ष प्रजातियों की कुल संख्या 16,000 से भी अधिक है। वर्षा वन में पौधे और पेड़ों का हरा पत्ता क्षेत्र मौसमी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लगभग 25% भिन्न होता है। शुष्क मौसम के दौरान पत्तियों का विस्तार होता है, जब सूर्य की रोशनी अधिकतम होती है, और फिर बादल छाए हुए मौसम में यह पेड़ अपनी प्रजातियों की संख्या और अपने विशेषताओं में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेज़न के जंगल काफी लंबे होते हैं। वहाँ के पेड़ काफी लंबे, लगभग 3 मंजिला से भी लंबे होते हैं, और वहाँ कई प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाने के कारण वहाँ पतझड़ का तो मौसम आता है, मगर पतझड़ का मौसम आने का एहसास नहीं होता, क्योंकि जब कुछ पेड़ अपने पेड़ के पत्ते को झड़ाते हैं तो कई पेड़ अपने नए पत्ते को जन्म देते हैं। अर्थात वहाँ जब पत्ता झड़ता है तो इसका मालूम ही नहीं चलता। जब पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं तब यह मालूम ही नहीं चलता है कि पत्ते गिर रहे हैं या पतझड़ का मौसम आ चुका है। वर्षा वन में कई प्रजातियां होती हैं जो खतरा पैदा कर सकती हैं। खासकर अमेज़न की बात हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़े शिकारी जीवों में ब्लैक काइमैन, जैगुआर, कोगर और एनाकोंडा शामिल है। फ्रेंड्स, एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा और सबसे भारी सांप और सबसे बड़ा भी, जो अमेज़न जंगल में ही पाया जाता है। जैगुआर, जो एक मांसाहारी जीव है, वो भी अमेज़न जंगल में ही पाया जाता है। नदी में इलेक्ट्रिक बिजली का झटका पैदा कर सकती है और अचेत या मार सकता है। इसका बोलने का मतलब यह है कि प्राकृतिक रूप से अमेज़न के जंगल में इलेक्ट्रिक बिजली पैदा होती है, और यह बिजली किसी भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जबकि पिराहना मछली की एक प्रजाति है पिराहना, जो इंसानों के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि यह इंसानों को काटती भी है और घायल करती भी है, और इसके कई मामले ब्राजील के जंगलों में पाए जा चुके हैं। अब बात करें एक मेंढक प्रजाति की, जिसे जहरदार मेंढक कहा जाता है। अपने मांस के माध्यम से लिपोफिलिक और ऑल्कलाइड विषाक्त पदार्थों का स्राव करती है। फ्रेंड्स, यह मेंढक विषैले पदार्थ छोड़ती है जो इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कई परजीवी और रोग वाहक भी इस जंगल में मौजूद है। वैम्पायर चमगादड़ की एक प्रजाति है वैम्पायर, जो इसी वर्षा वन में पाए जाते हैं, जो रेबीज वायरस फैला सकते हैं। रेबीज वायरस वही है फ्रेंड्स, जिसकी खोज में लुई पास्चर ने कई सालों तक परिश्रम किया और अपने जीवन के अंतिम सालों में उसने रेबीज की दवाई खोज ही ली थी। अमेज़न क्षेत्र में मलेरिया, पीला बुखार, डेंगू भी हो सकता है, क्योंकि जंगल में रहने वाले अलग अलग प्रजातियां कई प्रकार की अलग अलग विषाक्त पदार्थ छोड़ते रहते हैं, जिनसे इंसानों को कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बात की जाए कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, तो हो सकता है कि यदि चमगादड़ की खोज करने के लिए इंसानी प्रजाति जंगल के अंदर गई हो, तो उस चमगादड़ के जरिए यही कोविड-19 वायरस इंसानों के बस्तियों में आ गया हो। ऐसी कई प्रकार की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि जंगल में अलग अलग प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल की जैव विविधता में उत्पन्न हुए खतरे के बारे में। मैं आपको अपने पीछे स्क्रीन पर अमेज़न जंगल की हालत क्या हो गई है यह दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से वनों की कटाई, निवास स्थान के लिए तथा खेती बाड़ी, इसके बाद चारागाह बनाने के लिए और कई औद्योगिक कार्यों के लिए जंगलों का सफाया किया जा रहा है। जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, और इस आवृत्ति में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। 90% से अधिक अमेज़ोनियन पौधे और कशेरुकी प्रजातियां आग से कुछ हद तक प्रभावित हो रही हैं। आग भी अमेज़न जंगल में लग रही है। आप इन चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यह परिस्थिति कितनी घातक है कि अमेज़न जंगल, जो पृथ्वी के लिए एक फेफड़ा है, जो पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, उस जंगल में भी खतरे उत्पन्न हो गए हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि अमेज़न जंगल को बचाने के प्रयास किए जाएंगे। अमेज़न जंगल को बचाने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे और उस कानूनों का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से किया जाएगा। हम ब्राजील सरकार से यह आह्वान करते हैं कि वह ब्राजील के जंगलों को या फिर पूरे अमेज़न जंगलों को सुरक्षा प्रदान करें। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
rest in peace to my security.